शहर में सीवरेज खुदे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नगर परिषद काम करना चाहती है तो सीवरेज का डिपार्टमेंट अलग है जैसे, तो इस सब में पब्लिक को मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन नहीं कर रहा है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि जो आसपास गांव से लोग आते हैं चित्तौड़ शहर के, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, कई जगह अंधेरा रहता है। अगर आप रात को कहीं लौट रहे हैं तो एक मन में थोड़ा डर रहता है। बाकी और सिटीज़ में देखें तो इतना नहीं है, या आप यूपी देखिए, वहाँ अभी महिलाएं सुरक्षित हैं। मेरा ये मानना है पिछले 4 साल में सरकार ने सिर्फ मीठी गोलियां ही बांटी। यहाँ का जो विकास की बात है, जहाँ तक जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में महाकाल कॉरिडोर बनाया, ऐसे चित्तौड़ किले पर भी कोई कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया जिससे पर्यटन को विकास मिला है। चित्तौड़ विकास के नाम पे बिल्कुल 4 साल में विनाश हुआ है। आप जहाँ तक सड़कों की बात करें, पूरे शहरवासी पिछले 3 साल से सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, चौराहे पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, अतिक्रमणों की भरमार है। ये साल चुनावी साल है। विधानसभा चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ शहर की जनता किन मुद्दों को लेकर, आखिरकार किन चीज़ों को लेकर अपने मतों का प्रयोग करेगी, आइए हम शहर की जनता से जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ हर वर्ग के लोग शामिल हैं, यहाँ पे महिला, पुरुष और युवा वर्ग भी शामिल है। क्या चाहते हैं यहाँ की जनता, और क्या 4 साल के विकास हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, आइए इनसे ही चर्चा करते हैं। सीधा हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या चाहते हैं ये लोग और क्या मुद्दे रहेंगे इनके। जी आप बताएं किस तरह के मुद्दे रहेंगे और आने वाला चुनाव क्या रहेगा। जी 4 साल मेरे हिसाब से मिले जुले रहे, न बढ़िया बोल सकते हैं न खराब बोल सकते हैं। स्वास्थ्य योजनाएं मेरे घर परिवार को मिले फ़ायदे की जानकारी देता हूँ। मेरे ब्रदर का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, पूरा खर्चा सरकार ने वहन किया। स्वास्थ्य एवं सेवाएं बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी मामलों में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। राजस्थान में यूपी से तुलना की जाए तो इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ रहा है। मैं एक व्यापारी हूँ और सोचता हूँ रोजगार की समस्या है यहाँ पर। रोजगारी का आई थिंक आंकड़ा सबसे ज़्यादा राजस्थान में ज़्यादा है। शहर के किस तरह के मुद्दे रहेंगे। शहर में सीवरेज खुदे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नगर परिषद काम करना चाहती है तो सीवरेज का डिपार्टमेंट अलग है जैसे, तो इस सब में पब्लिक को मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन नहीं कर रहा है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम तो है, काफ़ी प्रॉब्लम। क्या होना क्या चाहिए, क्या विकास में क्या रहेंगे। एक निश्चित बजट हो, वार्ड वाइज बजट हो कि इस वार्ड का इतना विकास होना है, और बिना भेदभाव अच्छे से न्याय किया जाए सबके साथ में, और सबका विकास किया जाए। हाँ बताइए क्या मुद्दे रहेंगे। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंदर पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। जैसे चित्तौड़ का ज़्यादातर बेल्ट सूखाग्रस्त है, तो अपने यहाँ चित्तौड़ ज़िले की जो भी नदियाँ हैं उन पर जगह जगह पुल या बांध बना के पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई कर दी जाए, तो सभी किसान अच्छी तरीके से अपनी फसल पैदावार कर सकेंगे। जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। दूसरा ये कि जो पेपर आउट हो रहे हैं ज़्यादा, तो उन पे लगाम के लिए सबसे पहले अगर सरकार अगर चाहे तो सभी युवा मतलब बच्चों को 21,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखकर सबको रोज़गार दिला सकते हैं। उसके बाद जो लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व होना चाहते हैं या जो जल्दी पेंशन लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। और आपने शिक्षा की बात करी है, चित्तौड़ शहर में आने के लिए लोगों को किस तरह की सुविधाएं हैं या नहीं है, ये क्या मानते हैं। बच्चों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए। बच्चों के लिए तो जगह जगह वैसे आज हर गली में प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, तो कोई बुनता कॉलेज को लेकर कुछ कॉलेज भी काफ़ी खुल चुके हैं, नए कॉलेज भी खुले हैं। अभी अपने मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है यहाँ। तो आप महिलाएं हैं, आप क्या चाहती हैं शहर में कि किस तरह के विकास होने चाहिए। देखें तो यहाँ महिलाओं की सुरक्षा में बहुत कमी है, और क्योंकि जो आसपास गांव से लोग आते हैं चित्तौड़ शहर के, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, कई जगह अंधेरा रहता है। अगर आप रात को कहीं लौट रहे हैं तो एक मन में थोड़ा डर रहता है। बाकी और सिटीज़ में देखें तो इतना नहीं है, या आप यूपी देखिए, वहाँ अभी महिलाएं सुरक्षित हैं, योगी जी का राज है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा पीछे हैं हम। ये हो जाए, और पानी की समस्या तो है ही कि पानी बहुत कम है यहाँ पे, और बाकी तो अब देखिए अगला साल क्या होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। अच्छाई के हिसाब से देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए हैं, और बुराई के हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगारों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। और चित्तौड़ लोकल में देखा जाए तो आए दिन यहाँ सीवरेज की वजह से सड़कें खुदती रहती है, जिससे महिलाओं को स्कूटी लेके जाने में बड़ा डर लगता है। और हर गली में आवारा सांड पशु बहुत घूमते फिरते हैं, जिससे घर के बड़े बुजुर्ग बाहर निकलते हैं तो पीछे से डर ही रहता है कि सही सलामत घर पे आ जाएं।
कोई हादसा ना हो ये जाए। मुद्दे रहेंगे। आप बताइए किस तरह? मेरा ये मानना है पिछले 4 साल में सरकार ने सिर्फ मीठी गोलियां ही बांटी। यहाँ का जो विकास की बात है, जहाँ तक जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में महाकाल कॉरिडोर बनाया, ऐसे चित्तौड़ किले पर भी कोई कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया जिससे पर्यटन को विकास मिले। नदी के साइड में भी अपन रिवर फ्रंट बना सकते हैं अहमदाबाद की तरह, जिससे कि लोगों को घूमने की जगह भी मिले और उसको विकास भी मिले पर्यटन को। उसके अलावा जहाँ तक मैं चंदेरिया से बिलोंग करता हूँ, चंदेरिया में मेरी है, तो चंदेरिया में मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। उसके फिल्टर की पूर्णतः व्यवस्था होनी चाहिए। रोडों की तो कहना ही क्या, आगे वक्ताओं ने कह दिया, रोड एकदम ख़राब है, जगह जैसे खुदी हुई है, स्पीड ब्रेकर इतने बने हुए हैं गाड़ी भी गिर सकती है। ये हाल है चंदेरिया का। उसके अलावा जहाँ तक स्टेशन के आसपास के एरिया की बात करें, आप स्टेशन के बाहर के बाउंड्री के पास देखें, इतनी गंदगी है, कोई उठाने वाला नहीं है। चित्तौड़ विकास के नाम पे बिल्कुल 4 साल में विनाश हुआ है। आप जहाँ तक सड़कों की बात करें, पूरे शहरवासी पिछले 3 साल से सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, चौराहे पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, अतिक्रमणों की भरमार है, लेकिन प्रशासन मौन होकर बैठ जाता है। और जिस उम्मीद के साथ लोगों के दिमाग में था कि सरकार आने के बाद कुछ विकास होगा, वो विकास नहीं हुआ है। और जो 4 साल पहले विकास हुआ था, उस विकास को भी इन लोगों ने विनाश में बदल दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि इस तरह की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार अगर ये उम्मीद करे कि आने वाले टाइम में हम वापस सरकार रिपीट हो, ये बहुत मुश्किल है। और मैं सोचता हूँ कि नकारात्मक रूप से सारे वोट जाएंगे और सारी चीज़ें होंगी, पर आने वाला समय विकास की तरफ अग्रसर होगा। आप उपनगरीय क्षेत्र से आते हैं, आपको आवाजाही में धूल के गुब्बारे भी देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि चित्तौड़गढ़ ऐसा शहर है, मैं कई शहरों में घूमा देखा भी, पर चित्तौड़ शहर ऐसा शहर है जहाँ सड़क पे धूल उड़ती है। सारे शहर भर में धूल भरी रहती है। आप अगर एक बार कहीं चंदेरी क्षेत्र में निकल जाएंगे तो ये तय है कि वापस आपको घर पे आके नहाना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि चंदेरी क्षेत्र जो मुख्यालय से दूर पड़ता है, वहाँ के कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो शहर भर में अगर नगर परिषद द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंदेरी क्षेत्र से जितने भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए कॉलेज तक आते हैं तो उसे डेली का 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये उसको कन्वेंस का लगता है, तो एक बहुत बड़ा भार कम होगा। दूसरा मेरा कहना है कि चंदेरी क्षेत्र का जिस ढंग से विकास हो रहा है, तो वहाँ पर बस के लिए अगर स्टॉपेज उस हाईवे के ऊपर बन जाए तो काफ़ी कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी राहत मिलेगी उस क्षेत्र के लोगों को। तीसरा मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि चंदेरी क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा पब्लिक पार्क कोई बड़ा है नहीं जहाँ पर लोग जॉगिंग कर सके, सुबह घूम सकें। तो अच्छा, वो ऐसी कोई जगह मुहैया कराई जाए नगर परिषद द्वारा या प्रशासन द्वारा कि वहाँ पर कोई अच्छा सा एक गार्डन विकसित हो सके। चौथी मेरी बात है कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन तो डेवलप हो गया, लेकिन रेलवे स्टेशन के लिए वहाँ पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक आरक्षण विंडो खुल जाए तत्काल तो काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि चित्तौड़ क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर आकर के अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। और कई सारी रेल जो उदयपुर साइड जाने वाली चित्तौड़ नहीं आकर के वहीं से निकलती, तो वहाँ अगर आरक्षण सुविधा उपलब्ध हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कितने समय से वो क्या देख चुके हैं और वो चाहते क्या हैं। आप बताइए कि। हाँ सर, मैं लक्ष्मीलाल पायर और गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ हमारे किले की तलेटी में जो पार्क बन रहा है, वहाँ असामाजिक तत्वों का भरमा रहती है शाम को, और चोर आते हैं जो लाइटें खोल के ले जाते हैं, और बहन बेटे भी घूमती है, मगर असामाजिक तो भरे रहते हैं सुबह शाम दोपहर। वहाँ समुचित व्यवस्था की जाए, कोई गार्ड नियुक्त किया जाए। बाकी तो एक वो पुल अधूरा पड़ा है, वो पूरा हो जाए चित्तौड़ के लिए। और चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया है और शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। एक न्याय की व्यवस्था भी सरकारी की ओर से फ्री कर दी जाए। यहाँ लोग बहुत थकाते हैं, जज के पास बैठा हुआ पेशकार पैसे लेता है, 5 फीट की दूरी पे जज को पता नहीं चलता है क्या। ये व्यवस्था भी की जाए, बेचारे भोले आदमी वहाँ यूँ देते पैसे। ये मुद्दा है, बाकी ठीक है। हमारे साथ युवा वर्ग के भी मौजूद हैं, हम इससे चर्चा करते हैं कि आखिरकार 4 साल सरकार के किस तरह रहे और आने वाला जो समय है उसमें किस तरह के विकास ये चाहते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ तो एक टूरिस्ट प्लेस है। सरकारें तो आती जाती है, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जितना मतलब एक स्कोप है वो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। नगर परिषद को चाहिए कि नदी की सफाई करा के इसको रिवर फ्रंट में कन्वर्ट किया जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ रुके। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। उसमें कांग्रेस बीजेपी को आप शामिल नहीं कर सकते। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं। और जैसे सब लोगों ने बताया कि भाई सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है और प्रशासन और नगर परिषद इस पर इतना ध्यान नहीं देता है। सब जगह सड़कें खुदी हुई है, गली गली में सड़कें खराब है, नालियाँ टूटी हुई है।
तो लोकल लेवल पे देखा जाए तो ये जो जनमानस की समस्या है इस पे प्रशासन और लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए। युवा वर्ग में रोजगार को लेकर जो इंडस्ट्री जोन है यहाँ पे उसमें किस तरह की देखिए यहाँ पे सभी तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, जिंक का प्लांट है, के सीमेंट प्लांट्स है, लेकिन लोकल को उसमें इतनी महत्व नहीं दिया गया है। मतलब लोकल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ से जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वो बाहर के आते हैं, तो कुछ ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि लोकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। इस तरह का कुछ प्रस्ताव यहाँ के लोकल प्रशासन को और जो भी राजनीतिक दल है उनको करना चाहिए। लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं में जिसमें सड़क, पानी, बिजली तो है ही है, लेकिन रोजगार का भी एक यहाँ पर मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा रहेगा। पीयूष मुंडा, राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से।